हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21 हल करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, सातत्य पर विचार करना है, यानी कि सतत है या नहीं और किन बिंदुओं पर ये सतत है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ एक्स बराबर, हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सरल कर लेंगे। ठीक है, सरल करेंगे तो इसमें क्या आएगा, अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट टू से हम इसको गुणा और भाग करते हैं। ठीक है, तो ये जो अंडर रूट टू है ऊपर वाला, तो उसको तो हमने यही लिखा, और जो नीचे था हर में उसकी हमने अंदर गुणा कर दी। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट टू साइन एक्स, और ये बाद में लिख दिया। तो ये जो 1/√2 है, साइन में तो साइन पाई बाई 4 और कॉस में पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो 1 अपॉन, तो ये है साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4। तो एफ एक्स इज इक्वल टू √2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो अंडर रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो x बराबर c बिलोंग्स टू r। अब इसमें कोई बिंदु तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए निकालेंगे। ठीक, तो x बराबर c बिलोंग्स टू r, यानी कोई बिंदु हमने लिया, और वो क्या है, कोई भी बिंदु हो सकता है, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव √2 साइन x प्लस पाई बाई 4। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 2 साइन c माइनस h प्लस पाई बाई 4। हम करते हैं ना c माइनस, और इसमें जब h लिमिट 0 करते हैं तो यहां पर x की जगह क्या लिखते हैं, c माइनस h। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में c प्लस h, c कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और प्लस पाई बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू साइन c माइनस 0। अब लिमिट लगाई हमने तो इसमें h का मान कितना रख दिया, 0। तो क्या आ गया, अंडर रूट टू साइन c प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, जैसा कि हम सभी सवालों में करते हैं सातत्यता जांच करने के लिए। तो देखिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव अंडर रूट टू साइन x प्लस पाई बाई 4, लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट टू साइन, अब यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 जब करा तो यहां c प्लस, राइट हैंड लिमिट है तो c प्लस h प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अंडर रूट टू साइन c प्लस 0, इसमें लिमिट लगाई तो 0 लगाया प्लस पाई बाई 4, तो कितना आ गया, अंडर रूट टू साइन c प्लस पाई बाई 4। ठीक, तो एफ सी बराबर, अब c पर फलन का मान, तो अंडर रूट टू साइन c प्लस पाई बाई 4। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जो मान आया, राइट हैंड लिमिट का जो मान आया, और उस बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों आपस में बराबर हैं। हम कह सकते हैं x बराबर c, वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या पर फलन सतत है। तो इस तरह से हम ये चेक करते हैं। ठीक है, तो अब इसका बी पार्ट है, देखिए ध्यान से, बी पार्ट क्या है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये भी इसी तरह से होगा, इसमें भी हमने क्या करा, अंडर रूट टू से गुणा, अंडर रूट टू से भाग, जो नीचे वाला अंडर रूट टू था वो हम अंदर ले गए ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट टू साइन एक्स 1/√2 माइनस कॉस एक्स 1/√2। तो ये कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 का मान होता है, इसमें हमने मान रख लिया। तो ये सूत्र बनता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यानी कि एक्स साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 √2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4।
अब उसी तरह से जैसे अभी पिछले सवाल में करा, x बराबर c बिलोंग्स टू r पर, क्योंकि इसमें कोई बिंदु नहीं दिया तो इसलिए हम c वास्तविक संख्याओं का एक अवयव मान लेते हैं। कोई भी बिंदु c कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, c नेगेटिव, ठीक, c नेगेटिव आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 साइन x माइनस पाई बाई 4, लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 साइन c माइनस h माइनस पाई बाई 4। अब लिमिट जब लगाएंगे इसमें तो h की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 साइन c माइनस पाई बाई 4, राइट। अब है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव √2 साइन x माइनस पाई बाई 4, लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 साइन c प्लस h माइनस पाई बाई 4। तो इसमें √2 साइन, इसमें जब लिमिट लगाई तो h की जगह 0 आ गया, तो हमारे पास क्या आया √2 साइन c माइनस पाई बाई 4, ठीक है, c माइनस पाई बाई 4। अब देखिए ध्यान से, उस बिंदु पर फलन का मान fc इज इक्वल टू √2 साइन c माइनस पाई बाई 4, क्योंकि x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fc, तो हम कह सकते हैं x बराबर c बिलोंग्स टू r पर फलन सतत है, ठीक है, फलन सतत है। अब इसका तीसरा पार्ट देखिए ध्यान से, तीसरा पार्ट क्या है, fx बराबर साइन x कॉस x, तो fx बराबर 2, इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा 2 से भाग, तो एक सूत्र बन जाएगा हमारा साइन 2x का, तो ये हो गया fx बराबर 1/2 साइन 2x, इसको हमने सरल कर लिया। तो x बराबर c बिलोंग्स टू r पर, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव 1/2 साइन 2x। अब 1/2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 2, अब c नेगेटिव है तो c माइनस h आएगा, इज इक्वल टू 1/2 साइन 2c, क्या आ गया। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव 1/2 साइन 2c इज इक्वल टू 1/2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 2c प्लस h, सही है। अब इसमें लिमिट लगा दी हमने, तो 1/2 साइन 2 इंटू c प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 साइन 2c, उस बिंदु पर फलन का मान कितना आएगा 1/2 साइन 2c। चूंकि x बराबर c बिलोंग्स टू r पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर उस बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों बराबर हैं आपस में, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर c अर्थात किसी भी वास्तविक संख्या पर फलन सतत है, ठीक है। तो ये हमने इसके तीनों पार्ट कर लिए, इसको समझेंगे, ठीक से समझ लिया होगा आपने। अब है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें दिया हुआ है कोसाइन, सेकेंड, कोसेकेंड तथा कोटेंजेंट, जिसे हम कहते हैं कॉस, सेक, कोसेक और कॉट, फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए, ठीक है, ये किन किन बिंदुओं पर सतत है और किन पर असतत है। तो पहला है देखिए, माना ये cos x दिया है, इसको हम fx मान लेते हैं, तो fx बराबर cos x, तो x बराबर c बिलोंग्स टू r, अब cos x कहीं भी अपरिभाषित नहीं होता इसलिए हमने कोई भी बिंदु ले लिया r, तो लिमिट x टेंडिंग टू c cos x बराबर cos c बराबर fc, अतः x बराबर c बिलोंग्स टू r पर फलन सतत है। तो हम ऐसे भी जिसमें अपरिभाषित नहीं होता तो हम इस प्रकार से भी इसको कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेक
एक्स, इसको भी हमने एफ एक्स मान लिया। अब इसमें देखिए कुछ मान इसमें इन्फिनिटिव होते हैं, वो किस किस कोण पर होते हैं देखिए ध्यान से। तो इस पर x बराबर 2n+1 पाई बाई 2 पर फलन परिभाषित नहीं होता, क्योंकि देखिए cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 कितना होता है, cos पाई बाई 2 जीरो होता है, तो sec पाई बाई 2 कितना होगा 1/cos होता है, तो अनंत हो जाता है, जिसे हम अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर n क्या है, z क्या है, पूर्णांक है, z क्या है, पूर्णांक है, अर्थात अगर हम n का मान 0 रखते हैं तो कितना होगा पाई बाई 2, 1 रखते हैं तो 3 पाई बाई 2, 2 रखते हैं तो 5 पाई बाई 2, 3 रखते हैं तो 7 पाई बाई 2। तो इस तरह से ये बहुत सारे मान आएंगे जिस पर फलन का मान अपरिभाषित होगा, यानी कि उस पर अनंत वैल्यू आती है, इंफिनिटी। ठीक है, तो x बराबर पाई बाई 2 पर एक बार एक के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस sec x है ना, तो अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इसकी लिमिट 0 कर दी, तो साइन पाई बाई 2 माइनस h, x की जगह माइनस h लिखेंगे। तो अब देखिए, अब ये कौन से चतुर्थांश में आता है, पहले में क्या होता है, sec पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, चेंज हो जाता है cosec थीटा, यानी कि cosec h पॉजिटिव आएगा क्योंकि पहला चतुर्थांश है, तो बराबर ये आ जाएगा cosec 0, और cosec 0 का मान, cosec 0 बराबर 1/sin 0, और sin 0 कितना होता है 0, तो यानी कि ये अनंत आ जाएगा, 1/0 बराबर इंफिनिटी। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट है लिमिट h टेंडिंग टू 0 sec पाई बाई 2 प्लस h, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस cosec h, ये कौन से में, ये दूसरे चतुर्थांश में जाता है। दूसरे में क्या होता है, साइन और cosec, दूसरे में ये जो हमारा है ये दूसरे में चले जाता है, तो दूसरे में sec क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी जो मान होगा माइनस cosec h बराबर माइनस cosec 0, और cosec 0 का मान अनंत होता है, ये नेगेटिव आया हमारा। तो चूंकि x बराबर पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर पाई बाई 2 पर फलन असतत है। तो इसी तरह से जो और मान है मैंने बताए, जैसे 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, तो ये इस तरह से जो सीरीज मिल रही है, इन मानों पर फलन क्या होगा, असतत होगा। तो हम कह सकते हैं x नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, इसके अतिरिक्त x के जितने भी मान हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, तो उनके लिए लिमिट x टेंडिंग टू c। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं x बराबर c नॉट इक्वल टू 2n+1, तो इसमें हमने उसी तरह से करा। ठीक है, इसको c मान लिया, नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 पर लिमिट x टेंडिंग टू c sec x बराबर क्या हो गया, sec c बराबर fc। अतः हम कह सकते हैं r में से वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय r है, उसमें से अगर हम 2n+1 पाई बाई 2 इनको छोड़कर, माइनस करा ना, इनको छोड़कर फलन और अन्य सभी संख्याओं के लिए फलन क्या है, सतत है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉसेक, इसमें आता है कॉसेक, मान इसे भी हम एफ एक्स मान लेते हैं, माना एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो अब आप देखिए इसमें भी क्या होता है, x बराबर n पाई पर फलन f परिभाषित नहीं है, यानी कि जिसमें भी 0 आ रहा है, साइन में 0 था तो इसके कॉसेक में क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा।
है ना, टेन में 0 था तो कॉट में भी अपरिभाषित होता है, ठीक है। ऐसे कॉस 90 0 होता है तो उसमें भी सेक क्या माना था, अपरिभाषित। तो इसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, x इज इक्वल टू एन पाई पर फलन f परिभाषित नहीं है, जबकि x बिलोंग्स टू z, जबकि n बिलोंग्स टू z। अतः n बिलोंग्स टू z का मतलब पूर्णांक, n यहां पर क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अतः x बराबर n पाई पर फलन सतत नहीं है। जब परिभाषित नहीं है तो ये सतत भी नहीं है, ठीक है। तो x इसी तरह से हम जैसे वहां पाई बाई 2 के लिए चेक करा तो यहां पर भी हम 0 के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2 इस तरह से रख के हम इसको चेक करेंगे तो हम देखेंगे ये सतत नहीं होगा। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख दिया हमने, ये फलन x बराबर n पाई पर फलन सतत नहीं है। अब उसी तरह से x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, जैसे अभी पिछले में करा था, पर fx बराबर क्या है, cos x, fx क्या है यहां पर, cos x। तो लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c cos x इज इक्वल टू cos c इज इक्वल टू क्या बन गया, ये fc। तो इस केस में क्या होगा, ये कभी भी अपरिभाषित नहीं होगा, fc आएगा ये, है ना। तो अतः x बराबर, इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के उससे भी कर सकते हैं और ये डायरेक्ट भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अतः x बराबर r माइनस एन पाई, इसका मतलब हुआ वास्तविक संख्याओं में से एन पाई को छोड़कर सभी संख्याओं पर फलन सतत है, ठीक है। तो ये हमने इसको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है cot x। अब cot x देखिए, इसमें भी क्या है, n पाई, क्योंकि tan 0 होता है 0, तो इसलिए cot n पाई क्या होगा, cot 0 क्या होगा, इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो अब इसी तरह से चूंकि हम कह सकते हैं फलन fx x बराबर n पाई पर परिभाषित नहीं है, जबकि n बराबर क्या है, यहां पर n एक पूर्णांक है। अतः x बराबर n पाई पर फलन असतत होगा। n पाई पर जब परिभाषित नहीं है तो हमने कहा, अभी हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर लिखा अतः x बराबर n पाई पर फलन असतत है। इसमें आप n बराबर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये अलग अलग मान पर हम चेक कर सकते हैं परिभाषित नहीं है और ये असतत है। अब उसी तरह से x बराबर c लेंगे और बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, इसमें से n पाई घटा दो, है ना, पर इसमें n के मान पूर्णांक रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, तो जो वैल्यू प्राप्त होंगे वो छोड़कर, ठीक है। तो इस पर चेक करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c cot x इज इक्वल टू cot c, और ये आ गया fc। इसमें n पाई नहीं आएगा, n पाई पर को छोड़कर सभी पर क्या कहलाएगा, ये सतत कहलाएगा। तो हम इसको वैसे लिख देते हैं r माइनस एन पाई, एक व्यापक रूप में हमने लिख दिया, पर फलन सतत है, जबकि n क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो हमें ये इसके सातत्य की जांच करनी थी, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर ये फलन दिया है fx बराबर साइन x अपॉन x यदि x इज लेस देन 0, ठीक, x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब उसी तरह से तरीका वही है सब सवालों में। तो x बराबर 0 पर fx बराबर साइन x अपॉन x यदि x इज लेस देन 0, क्योंकि अब लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, 0 से कम, बिल्कुल निकटतम मान जो 0 से कम होगा उसमें x इज लेस देन 0, उसके लिए फलन क्या दिया है, साइन x अपॉन x। तो फलन fx साइन x अपॉन x लिया जाएगा। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन
0 माइनस एच, अगर राइट हैंड लिमिट होती है तो 0 प्लस एच करेंगे, अभी आएगा आगे। तो साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो अब देखिए क्या आया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एच, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, राइट। तो लिमिट एच टेंडिंग टू साइन एच अपॉन एच, साइन एच अपॉन एच बराबर 1। अब राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एक्स प्लस 1। ठीक है, ये क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एक्स प्लस 1। इस केस में क्या है, देखिए x का मान जो होगा 0 से अधिक होगा, तो 0 से अधिक के लिए कौन सा फलन लेंगे, x प्लस 1। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, फलन सही लेना चाहिए उसमें, है ना। तो इसमें हमने x प्लस 1 लिया, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 0 प्लस h प्लस 1। x की जगह क्या लिख दिया हमने, 0 प्लस h, और यहां पर लिमिट कितनी कर दी, h टेंडिंग टू 0 प्लस 1, तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। तो ये इसका जब मान आएगा कितना आ गया, 1 आ गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी क्या आया था, 1 आया था। ये जो लिमिट होती है ये बताना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, ये डायरेक्ट हमने क्या लिखा, इसका मान कितना होता है 1, ये हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही 10 में एक फॉर्मूला होता है, एक साइन में होता है, ठीक है, इसका मान होता है 1। ठीक है, इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये अब 0 पर फलन का मान f0 बराबर क्या आएगा, 0 प्लस 1 बराबर 1। तो हम देख रहे हैं चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, 0 पर फलन का मान, ये तीनों आप देख रहे हैं बराबर आ रहा है, तीनों में 1 आ रहा है मान। तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि x बराबर 0 पर सतत हो गया। अब 0 से अधिक और 0 से कम, ये बहुत सारे बिंदु है ना, तो ये तो एग्जैक्ट 0 पर चेक किया हमने। अब इसमें बहुत सारे बिंदु है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी बिंदुओं को हम कुछ c मान लेते हैं। ठीक है, हम ये तरीका ध्यान रखेंगे, x बराबर c लेस देन 0, c क्या है, कोई सा भी बिंदु हो सकता है 0। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c साइन x अपॉन x। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन c अपॉन c, तो क्या बन गया एफ सी, क्या बन गया एफ सी। तो इस केस में हम कहते हैं अतः x बराबर c, आप कोई भी c का कोई भी मान रखें 0 से कम, तो लेस देन 0 पर फलन सतत कहलाएगा इस केस में। तो वही c का मान जब हम इसमें रखते जाएंगे तो ये चेंज होता जाएगा एफ सी के रूप में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फलन सतत होगा इस केस में। अब है x बराबर c ग्रेटर देन 0 पर चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c x प्लस 1। अब इसमें लिमिट लगाई तो क्या हुआ, c प्लस 1, जो कि अब c के मान आप 0 से अधिक रखते जाएंगे, 1 2 3 4, तो आप देख रहे हैं इसमें फलन का जो मान है वो अलग अलग आता जाएगा, सी का मान चेंज होता रहेगा, 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3। अब ये जो फलन बन गया सी का फलन बन गया, सी के मान बदलने पर आपके अलग अलग मान प्राप्त होंगे, तो इसे हम कहेंगे ये आ गया एफ सी। तो इस केस में भी हम क्या कहते हैं, अतः x बराबर c इज ग्रेटर देन 0 पर फलन सतत है, अतः फलन f किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है। हमें असांतत्यता की जांच करनी है, काम वही करना है, उसी तरह से करना है, लेकिन हमें यह बताना है कि इसमें असतत बिंदु कितनों पर ये असतत है बिंदु पर। तो हमने कहा अतः फलन f किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है। ठीक है, तो 24 और 25 सवाल आपको अभ्यास कार्य के रूप में घर से करना है, बिल्कुल सेम मेथड इसी तरह से होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही,
धन्यवाद।